Hello class, this is Pushpata Sharma from Model School Katni. In my today's video, I will explain you question and answer of our second chapter, We are not afraid to die if we can all be together. जिसका हिंदी मतलब है हमें मरने का डर नहीं है यदि हम सब एक साथ हैं। तो आज की वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। This is our first question. List the steps taken by the captain. कैप्टन ने शिप के कैप्टन ने कौन से स्टेप उठाए, कौन से कदम उठाए। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम व्हेन रफ वेदर बिगेन। जब रफ वेदर मीन्स होता है खराब मौसम। बिगिन का सेकेंड फॉर्म शुरू हुआ। तो जब रफ वेदर शुरू हुआ तो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्टन ने कौन से स्टेप लिए, कौन से कदम उठाए। एंड आंसर इज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर। शिप को रफ वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। उसने इसे स्लो करने का डिसीजन लिया। देन दे डबल फास्टन एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। They also attached lifelines and wore life jacket. उन्हें और क्या किया, सभी चीज़ों को डबल फाशन मतलब डबल मजबूती से उनको बांधा। और जो उनकी लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, जो लाइफ राफ्ट क्या होते हैं, लाइफ राफ्ट होते हैं जो स्मॉल इनफ्लेटेबल बोट होते हैं, मीन्स हवा भरी हुई रबर की बोट होती हैं। तो उनकी जो लाइफ राफ्ट थी उसकी ड्रिल उन्होंने स्टार्ट की। एंड ऑल्सो अटैच्ड लाइफ लाइन एंड बोर लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट पहने और लाइफ लाइन को अटैच किया। लाइफ लाइन भी क्या है, स्मॉल रेस्क्यू बोट। जब कोई बड़ी शिप खराब होती है तो उसमें छोटी छोटी बोट रखी जाती हैं जिससे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो उनने ये सारी प्रोसेस स्टार्ट की। सेकेंड इज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। शिप में वाटर की फ्लडिंग को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए उसने क्या किया, कैप्टन ने क्या किया। एंड द आंसर इज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप he took a canvas and stretched it across the holes and made a waterproof hatch cover across the gaping holes. He used an electric pump, connected it to an outpipe and started it. To check the flooding. फ्लडिंग को रोकने के लिए, चेक स्टॉप है ना। वाटर की फ्लडिंग को रोकने के लिए he took a canvas. कैनवास क्या है, एक वाटरप्रूफ क्लॉथ टाइप का होता है, जिससे रेनकोट, जैसे रेनकोट होता है उस तरह का एक कपड़ा होता है। एंड तो उसने एक कैनवास लिया एंड स्ट्रेच्ड इट, स्ट्रेच फैलाना, और उसे स्ट्रेच कर दिया अक्रॉस द होल्स। जो भी शिप में होल हो गए थे उस पर उसने उस कैनवास को स्ट्रेच किया। एंड मेड अ वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। जितने भी गैपिंग होल्स थे, जितने भी छिद्र हो गए थे, छेद हो गए थे, उन सभी पर उनने कैनवास का वाटरप्रूफ हैच कवर लगा दिया। He used an इलेक्ट्रिक पंप। अब इसके बाद क्या किया, जो पानी भरा हुआ था उसके लिए एक इलेक्ट्रिक पंप लगाया। कनेक्ट इट टू एन आउट पाइप। बाहर के एक पाइप से उसको कनेक्ट किया एंड स्टार्टेड इट, और उसे स्टार्ट किया जिससे अंदर का पानी बाहर पंप होने लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन। मेंटल दिमागी, मानसिक कंडीशन, स्थिति ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। 4th और 5th जनवरी में वॉयेजर्स क्या होते हैं, जो समुद्री यात्रा करते हैं। तो वॉयेजर की मेंटल कंडीशन कैसी थी वो डिस्क्राइब करना है। एंड आंसर इज ऑन 4th and 5th जनवरी द वॉयेजर फेल्ट रिलीव्ड as after the continuous pumping for 36 hours the water had nearly been drained out. 4th और 5th जनवरी को वॉयेजर, जो समुद्री यात्री थे, फेल्ट महसूस किया, रिलीव्ड काफी उन्हें राहत महसूस की। क्यों? आफ्टर द कंटिन्यूअस पंपिंग फॉर 36 आवर्स, क्योंकि 36 आवर्स की कंटिन्यू पंपिंग, पानी को जो बाहर फेंक रहे थे उसकी 36 आवर्स की कंटिन्यू पंपिंग के बाद वाटर हैड नियरली बीन ड्रेन्ड आउट। पानी लगभग, नियरली, अबाउट, लगभग
ड्रेन्ड आउट, बाहर बह चुका था। दे फेस्ड अ डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5th, बट 5 जनवरी को उनने एक डेंजरस सिचुएशन फेस की, सामना किया। क्या? एज द सी गॉट वर्स, वर्स क्या होता है? बैड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, बैड वॉज वर्स्ट। तो क्योंकि 5 जनवरी को जो समुद्र था गॉट वर्स, वो और बदतर स्थिति में हो गया ड्यूरिंग द नाइट में। दे वर अंडर अ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? टेंशन, तनाव, और वो सभी एक ग्रेट स्ट्रेस में आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स in the narration of the events as indicated in the 3 section of the text. Describe, explain करना है, समझाना है। shift, shift changes, परिवर्तन। in the narration of the events घटनाएं। इस लेसन में जो इवेंट्स हुए हैं उनमें कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या शिफ्ट आए हैं, जैसा कि इस लेसन में टेक्स्ट में इंडिकेट किया गया है, दर्शाया गया है, उसे आपको बताना है। गिव अ सब टाइटल टू ईच सेक्शन, और जो आपके 3 सेक्शन हैं उनका सभी, उन तीनों का एक सब टाइटल, उपशीर्षक भी आपको देना है। द फर्स्ट सेक्शन ओपन्स ऑन अ चीयरफुल नोट। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है टेक्स्ट का, लेसन का, वो चीयरफुल नोट, खुशनुमा माहौल के साथ शुरू होता है। द नरेटर एंड हिज फैमिली, जो नरेटर है, नरेटर मीन्स कहानी कहने वाला, और जो उसकी फैमिली है, आर ऑल सेट फॉर देयर अल्टीमेट ड्रीम, वो अपने अल्टीमेट ड्रीम के लिए सेट होते हैं, तैयार होते हैं, और उनका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? टू टेक अप एन अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, वर्ल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व की वॉयज, समुद्र से यात्रा करना। लाइक कैप्टन जेम्स कुक डिड, जैसा कि कैप्टन जेम्स कुक ने किया हुआ था। दे हैव परफेक्टेड देयर सीफेरिंग स्किल्स, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? जो उनकी सीफेरिंग स्किल है, सीफेरिंग मीन्स नाव चलाने की जो आर्ट होती है, शिप को चलाने की आर्ट जो होती है, उसको उन्होंने परफेक्ट किया हुआ था। दे बिगिन द वॉयज एंड डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, उन्होंने अपनी वॉयज को स्टार्ट किया, बिगिन किया। डिस्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, बैड वेदर के बावजूद। दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन द वेव वॉकर, उनने वेव वॉकर पर, वेव वॉकर क्या है? उनकी शिप का नाम था, तो उनने बैड वेदर के बावजूद भी अपनी वेव वॉकर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट भी किया। द सेकेंड सेक्शन, दिस पार्ट ऑफ नरेशन कवर्स द हैजार्ड्स फेस्ड बाय द वॉयजर। जो सेकेंड सेक्शन है, इसमें जो भी वॉयजर्स को हैजार्ड्स फेस करनी पड़ रही हैं, हैजार्ड्स मीन्स होता है मुसीबतें, परेशानियां, संकट, तो वॉयजर जो है, जो भी हैजार्ड्स फेस कर रहे हैं, इस पार्ट को इसमें कवर किया गया है। देयर इज़ अ शिफ्ट इन द नरेशन फ्रॉम चीयरफुल टू इंटेंस। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का, नरेशन का जो टोन है, वो चीयरफुल से इंटेंस में चेंज हो जाता है। खुशी से जो है थोड़ा सा अब परिस्थितियाँ कठिन होने लगती हैं। They find themselves in an extremely fatal and disastrous situation. यहाँ पर उन्हें अपने आप को एक्सट्रीमली फैटल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और डिजास्ट्रस, आपदा से भरी हुई सिचुएशन पे पाया। A huge wave hits their boat. एक ह्यूज, विशाल वेव आती है और उनकी बोट को हिट करती है। The narrator is thrown overboard, और जो नरेटर है, जो ऑथर है, वो क्या होता है? ओवरबोर्ड, बोट से बाहर चला जाता है, गिर जाता है। Despite getting injured, डिस्पाइट के बावजूद, इंजर्ड होने के बावजूद भी, घायल होने के बावजूद भी, ही मेंटेन्स हिज कंपोजर एंड अप्लाइज एवरी पॉसिबल वे टू टेकल द क्रिटिकल सिचुएशन। इंजर्ड होने के बाद भी वो अपने कंपोजर को मेंटेन रखता है, अपने सब्र को, धैर्य को मेंटेन करके रखता है, और जितने भी पॉसिबल वे होते हैं, तरीके होते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन को टेकल करने के, टैकल करना, सामना करना, हल करना, उसे वो करता है। दे मैनेज टू पंप आउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द बोट इन अबाउट 36 आवर्स। 36 आवर में वो वाटर का एक मैक्सिमम अमाउंट पंप आउट शिप से बाहर करते हैं। बट एज दे कंटिन्यू टू फेस बैड वेदर कंडीशंस, द नरेटर लॉसेस होप। लेकिन जो वेदर है वो कंटिन्यूसली बैड होता जाता है, बुरा होता जाता है, इस तरह से नरेटर
अपनी होप, अपनी उम्मीद को लॉस करने लगता है, खोने लगता है। द चिल्ड्रन रिमेन फियरलेस, लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी भी फियरलेस हैं, निडर हैं, करेजियस हैं और तो जो ऑप्टिमिज्म होता है वो द डायरेस्ट स्ट्रेस मीन्स टू मच स्ट्रेस, टू मच टेंशन, कठिन परिस्थितियाँ है ना। तो जो हमारा ऑप्टिमिज्म नेचर होता है वो डायरेस्ट स्ट्रेस को इंड्योर करने के लिए कैसे हेल्प करता है, ये हमें बताना है। सो आंसर इज ऑप्टिमिज्म इज़ अ डिटर्मिनेशन। ऑप्टिमिज्म क्या है? डिटर्मिनेशन है, मीन्स आशावादी होना क्या है? दृढ़ निश्चय है। टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना। इट रेजेस वंस स्पिरिट्स एंड हेल्प्स वन ओवरकम स्ट्रेस एंड डिफ़िकल्टी विथ ईज। इट रेजेस, ये क्या करता है? किसी व्यक्ति की स्पिरिट को, जुनून को हेल्प करता है कि वो स्ट्रेस को और डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर सके, स्ट्रेस को और डिफ़िकल्टी को हरा सके, परास्त कर सके, वो भी कैसे? विथ ईज, सरलता से। द स्टोरी डिस्प्लेज करेज एंड ऑप्टिमिज्म थ्रू आउट। पूरे स्टोरी में हमने देखा कि करेज और ऑप्टिमिज्म था, साहस और आशावादिता थी। सर्वाइवल हैपन्स only because of the optimistic struggle that the family carries on with। जो पूरे स्टोरी में फैमिली ने जो ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रगल किया, उम्मीद के साथ स्ट्रगल, संघर्ष किया, बिकॉज ऑफ ओनली इसी के कारण सर्वाइवल हैपन्स, वो सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव करना दैट मीन्स सुरक्षित बचना, अपने जीवन को बचा पाना। Question number 3. What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? जब हम hazardous experience में होते हैं, मुश्किल की घड़ियों में होते हैं, जब death से face to face होते हैं, तो ये experience हमें क्या lesson, क्या शिक्षा देते हैं? Answer is such experiences teach us about the potential that courage, perseverance and tolerance hold। Such experience, ऐसे जो experience होते हैं, अनुभव होते हैं, teach us, वो हमें ये सिखाते हैं कि courage में, साहस में, perseverance means निरंतर परिश्रम करना, और जो tolerance है, सहनशीलता, तो courage, perseverance और tolerance में कितना पोटेंशियल होता है, कितना पावर होता है, ये हमें सिखाते हैं। They teach, ये हमें ये भी सिखाते हैं how we must react in the direst situation। डायरेस्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन, तो हमें वहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ये हमें सिखाते हैं। They teach us, ये हमें यह भी सिखाते हैं that we must never lose hope and make efforts to find reason to stay positive even in the face of adversity। ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें नेवर, कभी भी नहीं, लॉस होप, हमें होप, उम्मीद को कभी भी लॉस नहीं करना है, और मेक एफर्ट्स, कोशिश करते रहना है, मेक एफर्ट्स, कोशिश करते रहना है, टू फाइंड रीज़न, और रीज़न फाइंड करने हैं, वो कारण ढूंढने हैं, टू स्टे पॉजिटिव, जिससे हम पॉजिटिव रह सकें, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, भले ही हम कितनी मुश्किल घड़ी में हों। Fourth question, why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे एडवेंचरस एक्सपेडिशन मीन्स साहसिक अभियान, खतरों से भरे हुए अभियान अंडरटेक, हाथ में क्यों लेते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी रिस्क भी होती है, इसके बाद भी वो ऐसे एडवेंचरस एक्सपेडिशन क्यों करते हैं? आंसर इज द स्पिरिट to experience unique element of nature, undaunted passion and willingness to accept challenges drive people to take up adventurous expedition। The spirit means भावना, किस चीज़ की? To experience, महसूस करना, क्या महसूस करना? यूनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर के, प्रकृति के जो यूनिक एलिमेंट है उनको एक्सपीरियंस करने की जो स्पिरिट होती है। अनडॉन्टेड पैसन, अनडॉन्टेड मीन्स निडरता से भरा हुआ, अदम्य, जो, और ये जो अनडॉन्टेड पैशन होता है, एंड विलिंगनेस होती है, जो चाह होती है किस चीज़ की? टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। ड्राइव पीपल
ड्राइव मीन्स प्रेरित करना, ड्राइव पीपल टू टेक अप एडवेंचरस एक्सपेडिशन। तो ये लोगों को ड्राइव करती है एडवेंचरस एक्सपेडिशंस के लिए। द पीपल हु इन्वॉल्व themselves in such activities are very well aware of the risk involved in them। जो लोग इन एक्सपेडिशंस को, इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो इसमें जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है, उससे वेरी वेल अवेयर होते हैं, बहुत अच्छे से अवेयर, परिचित होते हैं। बट लेकिन ड्यू टू देयर पैशन, लेकिन जो उनका जुनून है, एंड एंथुसियाज्म, जो उनकी साहस है, जो उनका टू डू समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक करने का, एंड ग्रेट, और कुछ महान करने का, दे विलिंगली एक्सेप्ट सच चैलेंजेस। तो वो विलिंगली, अपनी इच्छा से, अपनी चाह से ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं।